हेलो दोस्तों, एजुकेशन फॉर चेंज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार झा और आपके लिए जो बचा हुआ माध्यिका का कुछ क्वेश्चन था, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम बनाने वाले थे। जो पार्ट 1 आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया था, अब पार्ट 2 लेके आए हैं इसका माध्यिका का, जो आपके सामने हम इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका, वह जो बताया हम इससे पहले पार्ट 1 में वीडियो पार्ट 1 में बताया था कि वह अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका, जो बहुत इजी था। ये भी आप लोगों का इजी लगेगा, समझिए। पहले तो पहला देखिए, पहला इसका फॉर्मूला देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला पर करते हैं ज्यादातर, नहीं तो कोई ऐसे जो होता है, लेकिन फॉर्मूला पर ज्यादातर हम क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। तो अभी तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला समझा दिया, लेकिन इसमें L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है और F क्या है, H क्या है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होएगा। ये भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला पर आपको बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे n/2 हम लोग सारणी देखे थे, माध्य पढ़े हैं, माध्य पूरे पढ़े हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघुगणितीय विधि और पद विचलन विधि। उसमें सारणी हम बनाए, बहुत सारे सारणी बनाए हैं, और सारणी में हम देखते हैं कि बारंबारता हम लोग निकालते थे, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष विधि के तरह ही ज्यादा ये क्वेश्चन जो मेरा बनेगा पूरे के पूरे ओनली वन प्रत्यक्ष विधि पर ही आधारित है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पर इसमें उसमें क्या रहता था कि वर्ग अंतराल रहता था, बारंबारता रहता था, और उसको मतलब कि हम सिग्मा fi xi का मतलब वर्ग चिन्ह निकाल के सॉल्व कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि मेरा वर्ग अंतराल रहेगा और बारंबारता रहेगा, तो हमको एक नया CF, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं, वह निकालना होगा। उसके बाद ही हमें बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं n/2 मतलब कि जो बारंबारता मेरा रहता था, जिसको हम लोग सिग्मा fi लिखते थे, सिग्मा fi लिखते थे, जो मेरा जोड़ के आता था वर्ग अंतराल में बारंबारता, सिग्मा fi/2, ठीक है। सिग्मा fi/2 उसके भाग देंगे, उसको वर्ग जो बारंबारता मेरा रहेगा सिग्मा fi, उसको हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर मेरा n/2 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ज्यादा सारणी में चलेंगे तो खुद ब खुद हमें समझ में आने लगेगा। पर इतना खाली जानिए कि कौन क्या है। L क्या होगा, सो देखिए, इस सिग्मा fi/2 जो हम भाग दो मेरा आंसर आएगा, भाग दे के मेरा आंसर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कुछ है आंसर 27 है या 28 है, कुछ है, भाग देकर आया आंसर मेरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारंबारता सारणी देखेंगे। क्या देखेंगे, बारंबारता सारणी देखेंगे, ठीक है। बारंबारता सारणी या संचयी बारंबारता सारणी देखेंगे, उसमें जो इसके नजदीक का जो अंक होगा, उसका जो वर्ग अंतराल होगा, ठीक है, उसका जो वर्ग अंतराल होगा उसे हम माध्यिका वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, माध्यिका वर्ग। जैसे कि यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 इस टाइप का रहता है ना दिया हुआ। तो इधर का संचयी बारंबारता बारंबारता रहता है, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता में जो हम निकालेंगे, उसमें इसके नजदीक का जो अंक होगा, उसमें उसी का हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लेंगे। तो वर्ग अंतराल मान लीजिए 20 से 30 अगर हुआ होगा उसका, ठीक है। तो 20 से 30 जो लेंगे, तो हम क्या करेंगे, L जो है मेरा, L उसके निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा, जैसे कि मान लीजिए 20 से 30 रहेगा, तो L जो है हम इसको निम्न सीमा वही हम L मानेंगे। जैसे निम्न सीमा अगर 20 रहता है तो 20 को हम L मानेंगे, ठीक है। उसके बाद अब H क्या चीज को मानेंगे, सो देखिए, H हम क्या करेंगे, दोनों के बीच के जो अंतर होगा, डिफरेंस, ठीक है। जैसे 10, इसके बीच 10, इसके बीच 10, इसको हम क्या मानेंगे, H मानेंगे। और F किसे मानेंगे, इसे देखिए, F मतलब जानते करते हैं कि F मतलब बारंबारता होता है। तो यहाँ देखिए, जो मेरा माध्यिका वर्ग हम चुने हैं, जिसमें हम L निम्न सीमा को माने हैं, ठीक है, L हम निम्न सीमा को माने, उसी का जो बारंबारता होगा, उसी का जो मेरा बारंबारता होगा, उसी को हम F मानेंगे, ठीक है। इसका जो बारंबारता यहाँ सारणी में रहेगा, बारंबारता, ठीक है, उसी का जो इसके सामने वाला जो बारंबारता होगा F मेरा, उसी को हम F मानेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कुछ x रहेगा, सपोज दैट। उसके बाद CF संचयी बारंबारता हम किसे मानेंगे, सो देखिए,
ये मेरा माध्य का वर्ग रहेगा 20 से 30, ठीक है। इसका जो संचय बरामवार्ता रहेगा, इसके सामने वाला जो संचय बरामवार्ता वाला जो कॉलम बनाएंगे, उसका जो संचय बरामवार्ता रहेगा, उसके ऊपर वाला, उसके जस्ट संचय बरामवार्ता के जो ऊपर वाला जो संचय बरामवार्ता रहेगा, उसको हम लोग संचय बरामवार्ता मानेंगे। मान लीजिए सपोज y रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम मेरा सारा निकल जाएगा तो फॉर्मूला बैठा के और माध्य का निकाल देंगे। अब हम चलते हैं संचय बरामवार्ता की ओर, इसको हम डीपली समझाते हैं। संचय बरामवार्ता क्या है? दो तरह से होते हैं, मोर देन और लेस देन, इसलिए हम संचय बरामवार्ता को डीपली डिफिनेशन के साथ समझाते हैं। आप देखेंगे संचय बरामवार्ता, ठीक है, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी से हम लोग शॉर्टकट C और F लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संचय बरामवार्ता को। उसके बाद संचय बरामवार्ता मेरा दो प्रकार की होता है। संचय बरामवार्ता हमारा दो प्रकार की होती है, जैसे पहला लेस देन टाइप, मतलब कम से कम प्रकार के, उसके बाद मोर देन टाइप, मतलब अधिक से अधिक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम पहला लेस देन टाइप, क्या देखेंगे? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप संचय बरामवार्ता, इसमें किसी वर्ग की संचय बरामवार्ता प्राप्त करने के लिए, इसमें किसी वर्ग की संचय बरामवार्ता प्राप्त करने के लिए उसके वर्ग के बारंबारता, मतलब कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके वर्ग के बारंबारता, मतलब बारंबारता सारणी जो होगा उसमें, उससे ही हम उसी का प्रयोग करके हम संचय बरामवार्ता निकालेंगे, ठीक है। वो बारंबारता सारणी का ही प्रयोग करके, तो हम उसके वर्ग के बारंबारता एवं उसके पीछे के सभी बारंबारता को, मतलब जैसे यहाँ बारंबारता सारणी रहेगा, उसमें दिया हुआ है 2 3 4 6 5 दिया हुआ है सारणी में। यहाँ संचय बरामवार्ता जो हम बनाएंगे CF, तो इसी को हम ऐड करके संचय बरामवार्ता बनाएंगे। जैसे यहाँ 2 है तो फिर यहाँ पर 2 आई 3 जोड़ देंगे तो 5, फिर 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9। इसी तरह हम लोग संचय बरामवार्ता बनाएंगे, और इसीलिए कहा गया है कि उसके वर्ग के बारंबारता एवं उसके पीछे के सभी बारंबारता को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम दूसरा मोर देन टाइप में। दूसरा क्या है? मोर देन टाइप संचय बरामवार्ता, ठीक है। मोर देन मतलब कि अधिक से अधिक सभी को जोड़ना है, इस टाइप के रहता है। जैसे इस संचय बरामवार्ता में किसी वर्ग की संचय बरामवार्ता प्राप्त करने के लिए, इस संचय बरामवार्ता में किसी वर्ग के संचय बरामवार्ता प्राप्त करने के लिए उस वर्ग के बरामवार्ता, उस वर्ग में बताया ना बरामवार्ता के बारे में आप लोगों को हम अभी बताया है कि बरामवार्ता सारणी दिया हुआ रहता है, उस वर्ग के बरामवार्ता एवं उसके आगे की सभी बरामवार्ता को जोड़ दिया जाता है। मतलब कि उसमें क्या रहता था कि जैसे यहाँ पर बारंबारता है, देख लीजिए एग्जाम्पल, बारंबारता है 2 3 4 6 है ना। तो CF संचय बरामवार्ता निकालते थे, उसमें तो क्या करते थे 2 के 2 और फिर 2 और 3 5 या फिर 2 और 4 5 और 4 9 इसे लिखते थे ना। लेकिन इसमें क्या करना है कि ये पूरे जोड़ के यहाँ लिख देना है, जो होगा 100, 6 4 10 3 13 15। उसके बाद क्या करना है, अभी जो ई छोड़ के जो बच गया उसको जोड़ के यहाँ लिख देना है, फिर ए छोड़ के जो बच गया उसको जोड़ के यहाँ लिख देना है, मतलब उसके बाद वाला सभी को जोड़ के लिख देना है। पर मोर देन वाला बहुत कम पूछता है, मतलब कम क्वेश्चन इसका दिया हुआ रहता है। ज्यादा हम लोग बनाते हैं किस पर, ध्यान रखिएगा, लेस देन टाइप पर। ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं लेस देन टाइप पर, लेकिन हम पूरा डीपली समझा रहे हैं इसलिए हम ये भी समझा दिए, ठीक है। आप लोगों को हमने थ्योरी इसका समझा दिया, थ्योरी समझा चुके हैं। अब चलेंगे इस क्वेश्चन पर, क्या चलेगा, प्रश्न पर आप चलेंगे। पहला प्रश्न है मेरा, देखिए यहाँ बोर्ड पर, प्राप्तांक, कोई विद्यार्थी है, बहुत सारे विद्यार्थी है जिसका प्राप्तांक मतलब उसकी अंक, ठीक है, दिया गया हुआ है कि 5 विद्यार्थी जो है 0 से 10 के बीच में अपना अंक लाते हैं। 5 ऐसे विद्यार्थी है जो 0 से 10 के बीच में अपना अंक लाते हैं, और 15 ऐसे विद्यार्थी है जो 10 से 20 के बीच में अपना अंक लाते हैं। उसके बाद 30 ऐसे विद्यार्थी है जो 20 से 30 के बीच में अपना अंक लाते हैं, और 30 से 40 मतलब कि 8 ऐसे विद्यार्थी है जो 30 से 40 के बीच में अपना अंक लाते हैं, और 40 से 50
के बीच में अंक लाने वाले विद्यार्थी की संख्या कितने हैं? 2। बात समझ रहे हैं? तो इसका क्या करेंगे हम लोग कि अब सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। उसी सारणी में जो जो मेरा फार्मूला कहता है वो सब निकाल लेंगे और फार्मूला बैठा देंगे तो मेरा माध्यिका निकल जाएगा। बस देखिए, तो हम क्या करें, प्राप्तांक को वर्ग अंतराल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 10, उसके बाद है 10 से 20, 10 से 20, उसके बाद क्या है 20 से 30। देखिए यहाँ 20 से 30, उसके बाद है 30 से 40, 30 से 40, देख रहे हैं। उसके बाद क्या है प्राप्तांक, देखिए 40 से 50, 40 से 50 वर्ग अंतराल हम लिख लिए। चाहे माध्यिका होता चाहे माध्य होता, वर्ग बारंबारता तो सभी में दिया हुआ रहता है ना, इसमें भी बारंबारता दिया हुआ है। 5 विद्यार्थी की संख्या को बारंबारता लेकिन कहेंगे 15, 30 और 8 और 2 दिया हुआ है। क्या करते थे हम लोग माध्यम में, वर्ग चिन्ह निकालते थे इसके बाद, लेकिन इसमें हमें वर्ग चिन्ह नहीं निकालना है, वर्ग चिन्ह नहीं निकालना है, हमें बारंबारता के बाद क्या निकालना है, संचय बारंबारता, जिसके बारे में आप लोग इससे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग को संचय बारंबारता के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताए थे कि वो सेम है, बारंबारता से ही संचय बारंबारता मेरा निकलेगा, बारंबारता से ही मेरा संचय बारंबारता निकलेगा। देखिए कैसे, इसको सेम के सेम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इन 5 में इसको 15 को ऐड करना है, 5 + 15 तो मेरा हो जाएगा 20। 20 जो आया है, देखिए 20 जो आया है उसको क्या करना है, इसमें 20 को इस 30 में ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा मेरा 50, फिर 50 को फिर 8 में ऐड कर देना है, मेरा हो जाएगा 58, फिर इस 58 को 2 में ऐड कर देना है +2 60। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए सेम, इसको सेम यही लिख देना है। उसके बाद ये 5 को जो मेरा सेम लिखना है, 5 को फिर इसमें ऐड करना है तो 5 15 20, उसके बाद जो 20 आया है उसके बाद वाला 30 में ऐड करना है तो 20 और 30 50, जो 50 आया है ऐड करके जोड़कर उसको 50 को फिर 8 में ऐड करना है तो 58, फिर 58 जो आया है जोड़कर उसको फिर 2 में ऐड कर देना, 58 2 7। मेरा क्या हुआ, मेरा संचय बारंबारता निकल गया। ठीक है, और यहाँ देखिए उसके बाद Fi बारंबारता सिग्मा F बराबर हम लिख लेंगे जोड़ के 15 5 20 30 50 58 2 7। एक बात और, सिग्मा F बारंबारता जो मेरा जोड़ने पर आएगा वो लास्ट में संचय बारंबारता भी हम क्लियर करेंगे तो लास्ट में मेरा उतना ही आना चाहिए, तभी मेरा समझेंगे। ये दोनों अगर सेम हो, लास्ट वाला इसका संचय बारंबारता का और बारंबारता का जोड़ने पर जो आएगा 100, अगर दोनों सेम हो बराबर तो समझेंगे कि मेरा संचय बारंबारता सही निकाले हैं, नहीं तो मेरा गलत है। बात समझ में आ रहा है? आप चलेंगे माध्यिका निकालने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले माध्यिका का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें से निकालते हैं जो चाहिए फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ फॉर्मूला माध्यिका बराबर, माध्यिका वाला फॉर्मूला है L प्लस n/2 - CF/F गुने H। ठीक है, सभी के बारे में तो हम समझा दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर निकालेंगे एक एक करके सभी चीज जो फॉर्मूला में हमें चाहिए। तो यहाँ देखेंगे हम पहले n/2 क्लियर कर लेते हैं। n/2 क्या होगा, n/2 यहाँ देखिए n/2 बराबर लिखते हैं हम सिग्मा F बटे 2, सिग्मा F I बटे 2 लिख सकते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा 7 बटे 2 n/2 बटे बराबर 7 निकल गया 30 मरतबे भाग लग गया तो n/2 मेरा कितना आ गया 30, n/2 आ गया मेरा 30। देख रहे हैं? ठीक है, उसके बाद देखिए क्या निकालना है हमको,
बहुपद निकालना है, एल निकालना है, सी एफ निकालना है, एफ निकालना है और एच निकालना है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसी का उपयोग करके माध्यिका वर्ग निकालेंगे। मतलब इसका जो मेन वर्ग अंतराल इसमें कौन होगा, एक माध्यिका वर्ग के रूप में निकाला जाता है, वह निकालेंगे, जो आप लोग को हम बता चुके हैं। 30 के नजदीक कौन है, इसमें देखेंगे संचय बराबरता में बताया मैं आप लोगों को। 30 के नजदीक क्या है, 30 के नजदीक मेरा क्या है, देखिए थोड़ा अधिक हो कि नजदीक हो तो क्या है, 50 50 है, 30 के नजदीक हम 50 है मेरा, ठीक है, उससे अधिक होना चाहिए तो 50। तो 50 का जो वर्ग अंतराल होगा ये 20 से 30, इसे ही माध्यिका वर्ग कहेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग मेरा हो जाएगा 20 से 30, ठीक है। इसमें आप लोग को बता चुके हैं कि 20 से 30 इसको निम्न सीमा कहते हैं और इसको उच्च सीमा कहते हैं, इसको निम्न सीमा और इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो 20 निम्न सीमा को हम एल मानते हैं, इसी माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा को हम एल मानते हैं। तो एल मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, एल बराबर हो जाएगा मेरा 20, n/2 निकाल लिए, उसमें का 30, एल निकाल लिए हम 20। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम f, ठीक है। तो यहाँ देखिए f बराबर क्या होगा, माध्यिका वर्ग मेरा जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, माध्यिका वर्ग, उसका जो बारंबारता होगा उसी को हम लोग कहेंगे f। तो उसका बारंबारता इसका क्या है, 30, देख रहे हैं। तो f भी मेरा निकल गया 30, ठीक है। उसके बाद f के बाद 30 निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, h निकाल लेते हैं, तब निकालेंगे CF संचय बराबरता। और h देखिए h क्या होता है, माध्यिका वर्ग के अंतर को, इसके दोनों के बीच में जो अंतर है उसे हम h कहते हैं। 20 और 30 के बीच में क्या अंतर है, 10 का, h मेरा निकल गया 10, निकल गया। अब और देखिए अब क्या बच गया, सभी चीज निकाल लिए, हम l निकाल लिए, n/2 निकाल लिए, f निकाल लिए और h निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, CF मतलब संचय बराबरता। तो संचय बराबरता क्या होता है, सो देखिए माध्यिका वर्ग जो मेरा होता है उसका जो संचय बराबरता है, माध्यिका वर्ग में क्या है 20 से 30 है ना, तो 20 से 30 का जो संचय बराबरता है 50, उससे पहले वाला, ठीक है। मेरा माध्यिका वर्ग जो होता है जिसको हम वर्ग अंतराल 20 से 30 जो लिए हैं, उसका जो संचय बराबरता है 50 है ना, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला को हम क्या कहते हैं, संचय बराबरता, यहाँ CF को कहते हैं। तो CF क्या क्या हो जाएगा मेरा, CF बराबर हो जाएगा मेरा 20। सभी चीज निकाल लिए, आप चलेंगे फॉर्मूला पर। चलिए आप क्या करेंगे, सभी चीज निकाल लिए, यहाँ n/2 चाहिए था फॉर्मूला में, n/2 निकाल लिए, CF चाहिए था CF निकाल लिए, L चाहिए था L निकाल लिए, F चाहिए था F निकाल लिए, H चाहिए था H निकाल लिए। अब क्या है, फॉर्मूला में हम इसको बैठा देंगे, अपने आप मेरा माध्यिका निकल के आ जाएगा। देखिए L निम्न सीमा जो हम माने हैं L कितना है, L मेरा है 20, लिख दिए, प्लस तो प्लस के चीज, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट n/2 कितना है मेरा 30 आया है, तो 30 लिख लिए, माइनस तो माइनस, CF संचय बराबरता कितना है मेरा 20 लिख लिए। उसके बाद F कितना है मेरा 30, ये भी लिख लिए, गुणे H कितना है मेरा, H है मेरा निकाले हैं 10, H 10 है, 10 लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने में मेरा आंसर आ जाएगा 20 प्लस, बहुत मात्रा में पढ़े हुए, पहले ब्रैकेट का सारा काम कर लेंगे। तो 30 में से 20 गया, 10 बाई 30 गुने फिर 10, ठीक है। क्या करेंगे इसको, 10 दिया 30, 3 मरते में काट दिए, 10 दिया 30, तब यहाँ लिखेंगे हम 20 प्लस, ठीक है, 10 बटा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं
देखिए 20 प्लस 10 का 3 को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 3.33 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी इसको डिवाइड देंगे 333 आते जाएगा, तो लिख सकते हैं 3.33। इसको ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ 20 3 23 मतलब कि 23.33 मेरा क्या हो गया माध्यिका हो गया, माध्यिका हो गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चाहे रोक के नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन जो इससे जरा थोड़ा सा हद क्या है। आप देखेंगे हम कि मतलब कि पहला क्वेश्चन जो हम देखे हैं उससे थोड़ा अलग, मतलब कि पूरे प्रोसेस वही है, क्वेश्चन का प्रोसेस सेम वही है, लेकिन कुछ जो है ऊपर में सारणी में थोड़ा सा अलग टाइप है। जो क्वेश्चन मिलेगा तो बनेगा उसी तरह, सारा चीज वही लिखा है, उसी तरह का प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन कुछ ऊपर में लिखने का जो तरीका है क्वेश्चन का चेंजिंग रहेगा। तो लड़का चाहे कोई बच्चे अगर बच्चे नर्वस ना हो, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को सामने बता रहे हैं। देखिए कि लंबाई दिले है सेंटीमीटर में, इसको हम जानते हैं कि बाद में वर्ग अंतराल में कन्वर्ट तो करना ही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 0 या 0 से अधिक, और इसके साथ साथ ये भी पढ़ना है 10 या 10 से अधिक, मतलब 0 या 0 से अधिक है तो 0 तो लेना ही है यहाँ, और 0 से अधिक तो मतलब यहाँ है 10 या 10 से अधिक, तो मतलब 10 से लिया जाएगा यहाँ, तो 0 या 0 से अधिक, तो 0 से 10 तक हम ले सकते हैं ना, 0 या 0 से अधिक है, यहाँ 10 या 10 से अधिक मतलब 10 से लेना है, तो यहाँ भी 10 तक हम ले सकते हैं ना, तो 0 से 10, ठीक है। उसके बाद 10 या 10 से अधिक तो हम लिख सकते हैं 10 लेंगे, और 10 या 10 से अधिक 10 से 20 ले सकते हैं। उसके बाद 20 या 20 से अधिक, तो 20 तो लेना ही है, 20 या 20 से अधिक तो 20 से 30 तक ले सकते हैं, वर्ग अंतराल में बन रहा है। उसके यहाँ देखिए 30 या 30 से अधिक, तो 30 लिए, और 30 से अधिक मतलब 30 से 40 कर दीजिए। उसके बाद है 40 या 40 से अधिक, तो 40 लिए, और यहाँ 40 से 50 वर्ग अंतराल बना लिए। उसके बाद 0 या 0 से अधिक के बीच 5 पतियों की संख्या में 5 है, 10 से 20 के बीच यहाँ मतलब 10 या 10 से अधिक के बीच 10 है, और 20 या 20 से अधिक मतलब 20 मतलब 20 से 30 के बीच 20 है, 30 या 30 से अधिक मतलब 30 और 40 के बीच क्या है 15 है, यहाँ 15 लिख देंगे। उसके बाद 40 से 50 मतलब 40 या 40 से अधिक मतलब 40 से 50 के बीच कितना 5। संचय ब्रह्मवार्ता आप निकालना है, इस ब्रह्मवार्ता सारणी में निकल गया, अब निकालना क्या है संचय बारंबारता। सो देखिए कैसे निकलेगा, 5 इसको सेम के सेम लिख देते हैं। उसके बाद इस 5 में 10 को जोड़ते हैं, 5 प्लस 10 बराबर 15। उसका इस 15 में इस 20 को जोड़ेंगे, 15 20 35, ठीक है। उसके बाद इस 35 में इस 15 को जोड़ेंगे, हो जाएगा मेरा कितना 50। उसके बाद इस 50 में इस 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 55 हो गया। अब देखिए आप क्या निकाल लेंगे हम सिग्मा एफ, आप निकाल लेंगे हम सिग्मा एफ का, जोड़िए 5 10 15 और 20 35, 5 40 10 50 5 55। आप लोग को बता चुके हैं कि संचय ब्रह्मवार्ता का जो यहाँ पर जो आता है पूरे ऐड करके, वही अगर यहाँ पर भी सिग्मा एफ आई भी आए तो समझेंगे कि मेरा संचय ब्रह्मवार्ता सही है। अब क्या है, और फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, देखिए निकालेंगे n/2 यहाँ पर, n/2 बराबर लिखते हैं सिग्मा एफ आई बटे 2, तो n/2 बराबर में हो जाएगा सिग्मा एफ कितना 55 बटा
2, इसको भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 27.5, 27.5। अब यही 27.5 जो है मेरा n/2, इसी से हम संचयी विरामवार्ता निकाल कर माध्य का वर्ग निकालेंगे इसी के सहायता से। तो 27.5 के नजदीक क्या है सो देखिए, तो 35 मेरा 35 है, 35 का जो वर्ग अंतराल है इसी को हम लोग माध्य का वर्ग कहते हैं। तो मेरा माध्य का वर्ग क्या हो गया, विशेष नहीं बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम समझा के बता चुके हैं। माध्य का वर्ग बराबर हो जाएगा मेरा 20 से 30, 20 से 30। तो जो निम्न सीमा होता है इसका निम्न सीमा, इसको हम L मानते हैं तो क्या करेंगे, L निकाल लेंगे। L बराबर मेरा हो जाएगा 20। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद मेरा F निकालना है। F क्या होता है कि F जो होता है, जो मेरा माध्य का वर्ग है, वर्ग अंतराल है, उसके बारंबारता को F कहते हैं। F मेरा कितना है, 20 है, इस वर्ग अंतराल 20 से 30 का। तो F मेरा हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद H है, H तो आप लोग जानते हैं, ये दोनों का अंतर 20 से 30 का अंतर क्या हो जाएगा, 10। माध्य का वर्ग के अंतर को कहते हैं H बराबर है 10। अब CF संचयी विरामवार्ता भी आप लोग जानते हैं, CF बराबर मतलब जो मेरा माध्य का वर्ग है, वर्ग अंतराल है, उसका जो संचयी विरामवार्ता होता है 35 है ना, उसका संचयी विरामवार्ता उससे पहले वाला को, इससे पहले वाला। तो CF क्या है मेरा, इससे पहले 15। सभी चीज निकल गई। अब फॉर्मूला बैठा देते हैं, सभी चीज हम निकाल लिए। अब चलें क्या चीज पर, फॉर्मूला पर। तो L कितना है हमारा 20, तो L कितना लिखेंगे 20 लिख दिए। उसके बाद प्लस, तो प्लस, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट n/2 कितना निकाले हैं 27.5, n/2 निकाले हैं 27.5 माइनस CF कितना है मेरा संचयी विरामवार्ता 15। उसके बाद बता F कितना निकाले हैं 20, यहाँ डाल देंगे 20 गुने H कितना है मेरा 10। अब सॉल्व कर देंगे तो 20 प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में पहले काम कर लेते हैं बदमाश के नियम के अनुसार। 27.5 में से 15 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 12.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद क्या करेंगे 20 लिख दिए, उसके बाद 10 से गुना कर दीजिए। और एक बात और, नीचे कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, और 20 प्लस 10 से ऊपर वाला गुना करेंगे इससे नीचे वाला को, तो 10 से 12.5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 125 हो जाएगा। 125 बटे 20 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको भाग देंगे 20 प्लस 20 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा मेरा 20 छक 120 से, उसके बाद यहाँ पर 5 पर 0.2 40 और 10 20 25 6.25, तो 20 प्लस 6.25 क्या हो जाएगा 26.25 मेरा क्या हो जाएगा माध्य का। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम माध्य और माध्य का समाप्त कर दिए हैं। और इसके बाद जो सांख्यिकी का चैप्टर बच चुका है बहुलक, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। और यह माध्य माध्य का दोनों मतलब 3 वीडियो हो चुका है मेरा माध्य का, और उसके बाद है माध्यिका का पार्ट 1 और पार्ट 2। तीनों वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो माध्य माध्यिका का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसेगा। और उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि बहुलक का चैप्टर हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे क्या होगा कि जो भी हम नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा पाए।